ओके, तो लाइन का एक और फॉर्म होता है, एक और तरीका होता है लाइन की इक्वेशन लिखने का, जो मार्केट में थोड़ा फेमस नहीं है ना, थोड़ा फेमस नहीं है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं आपके सामने एक बार जो है टाइप 5 जो है वो लिख के दे देता हूँ और अपन उसको समझ लेंगे, काफ़ी आसान है। ठीक है, टाइप 5 में क्या होता है, लिखिए, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, the length of is perpendicular from origin, the length of is perpendicular from origin is p। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज है साथ में, देखिए, एंड दैट perpendicular makes an angle theta with positive direction of x axis। ठीक है, समझाता हूँ ना, पहले लिख तो लो, तुरंत फड़फड़ाने लग जाते हो। देखिए भाई, अपने पास ये है अपने पास कोऑर्डिनेट एक्सिस, x axis, y axis, and we have a line, let us say this is the line, राइट। तो मैं लाइन को येलो से बनाता हूँ ताकि अपने को थोड़ा सा कलरफुल दिखाई दे। दिस इज द लाइन। अब इस लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है, 0,0। जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, है ना, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज p। और ये जो इंक्लिनेशन है परपेंडिकुलर का, ये जो परपेंडिकुलर बनाया है मैंने, इसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लिनेशन है दैट इज थीटा। ठीक है, तो अब लाइन की इक्वेशन लिख के बताइए। उसने काफी इंफॉर्मेशन दे दी आपको। वो p की जगह कुछ लेंथ देगा ना, मान लीजिए वो 10 दे देगा, और थीटा की जगह आपको जरूर कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, लेटेस्ट से 45 या 30 दे देगा, ऐसा कुछ देगा। तो हम लोग आराम से लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। आपको कॉमन सेंस लगाना है हमेशा। तो देखिए, लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे स्लोप पता होना चाहिए और एक खूबसूरत सा पॉइंट पता होना चाहिए। एक पॉइंट इज एनफ एंड स्लोप इज मैंडेटरी। ठीक है, मैं वैसे निकाल सकता हूँ, या मुझे दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है ना, दैट वी कैन राइट, ये वाली लेंथ हो जाएगी p कोसेक थीटा, ओके, और ये वाली लेंथ हो जाएगी p सेक थीटा। ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, खटाखट आपको ये वाले कंपोनेंट्स भी निकालने होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर से रिलेटेड। तो फटफटाहट तो नहीं हो रही ना इसमें, करके बता देता हूँ मैं ना। देखिए, रुक जाओ, रोने की जरूरत नहीं, देख लो एक बार। ये वाला ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ मैं ना, ओ एम ए। ओके, ओ एम ए ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो 90 के सामने कौन हो गया, हाइपोटेनस। सो दिस इज द हाइपोटेनस। अब मुझे हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है। तो हाइपोटेनस जब भी इन्वॉल्व होता है तो आई ट्राई टू यूज साइन थीटा और कॉस थीटा रादर देन टेन थीटा। ठीक है, तो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइड अपोजिट टू थीटा, मतलब थीटा के सामने वाला साइड कौन है, ए एम। ओ, आई थिंक आई शुड यूज कॉस थीटा, क्योंकि एडजेसेंट टू थीटा इज पी, दैट वी नो, है ना। तो कॉस थीटा यूज कर लेते हैं, टेंशन की बात नहीं है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा विल बी, मैंने एक्चुअल में थोड़ा उल्टा लिख दिया, ये वाला जो पार्ट होगा ये कोसेक होगा, है ना, और ये सेक होगा, है ना। तो cos theta will be side adjacent to theta, that is p, and side opposite, that is hypotenuse। वही तो निकालना है अपने को, OA ही तो निकालना है। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा कि OA is p अपॉन cos theta, मतलब p into sec theta। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड दिस लेंथ एज वेल। मेरे को पता है फड़फड़ाहट हो गया, आप टेंशन मत लो ना, मैं सब समझाऊंगा आपको। मेरे को पता है किधर फड़फड़ाहट टूटी हो, फड़फड़ाहट बोलते भी नहीं बन रहा, फड़फड़ाहट इतना मुश्किल वर्ड है। मुझे पता है कहाँ पे इंसान फड़फड़ा जाता है ना, तो आप लोग बस देख लीजिए। ये ट्रायंगल में अपन ने cos थीटा का फॉर्मूला लगाया, ओ ए मिल गया p sec थीटा। सिमिलरली ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लीजिएगा, है ना। क्योंकि देखो,
कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, एंड दिस एंगल विल बी थीटा अगेन। सही है ना? मैंने ये वाले एंगल के हिसाब से पहले कैलकुलेट कर लिया था, बट मैं ये भूल गया था कि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो कोसेक को सेक करना, चलो कोई नहीं, अभी अपना सेक आ गया। सेम तरीके से आप जो करोगे ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, क्योंकि क्या है ना कि फटाफट हो जाती है। साइन थीटा क्या होता है? साइड ऑपोजिट टू थीटा, दैट इज दिस साइड। इसका लेंथ कितना है? p, गिवन है अपने को। और साइड सॉरी हाइपोटेनस इज साइड, हाइपोटेनस क्या होता है? 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो ये ओ बी मान लो आप, है ना? बस यहाँ से आपको ओ बी पता चल जाएगा, p कोसेक थीटा। चलिए यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ऊपर स्क्रॉल करो थोड़ा, ओके। सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहता कई बार। अच्छा, ये वाली जो लेंथ है ये कितना हो गया? p सेक थीटा। तो क्या आप ये वाला कोऑर्डिनेट बता सकते हैं मुझे? क्यों नहीं बता देंगे सर, बिल्कुल बता देंगे। ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा p सेक थीटा कॉमा 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 कॉमा p कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है? तो मेरे को इंटरसेप्ट पता चल गया लाइन का। क्या पता चल गया? इंटरसेप्ट। तो लाइन का इंटरसेप्ट पता चल गया, तो कैन आई राइट द इक्वेशन? यस, x अपॉन x। आप लोग चाहे तो आप लोग देखो नीचे लिख लेना, नीचे मतलब आप लोग यहाँ पे लिख लेना इधर। अब मैं ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना अभी आप ये भी नहीं छाप पाएंगे, तो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, x अपॉन x का इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट कितना है? p सेक थीटा प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट, दैट इज p कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। खत्म। p और थीटा आपको पता ही है, तो p कोसेक थीटा भी आपको पता है, p सेक थीटा भी आपको पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अगर आपको ये इक्वेशन ऑफ लाइन याद रहती है कि x अपॉन p सेक थीटा और y अपॉन p कोसेक थीटा अपन लिखते हैं, तो सो फार सो गुड। अगर आपको नहीं याद रहती है तो आप हाल के हाल वहां पे ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, इंटरसेप्ट निकालो, और इंटरसेप्ट निकल गया आपके पास, तो उसके बाद आप लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए, एक बार अपने को इंटरसेप्ट अगर आ गया ना, इफ वी हैव द इंटरसेप्ट, देन वी हैव टू ब्यूटीफुल पॉइंट्स ऑन दैट लाइन। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन टाइप 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि पहले स्लोप निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो अपन कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा आसान तरीका ना कि आप x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिख दो, y के नीचे y का इंटरसेप्ट लिख दो, लफड़ा ही खत्म, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लिखिए। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं ना कि सर इसको और सिंप्लीफाई कर दो, मजा आएगा, है ना? सिर्फ मजे के लिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन सेक थीटा इज नथिंग बट कोसेक थीटा, तो सॉरी कॉस थीटा, और p जो है उसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, यहाँ पे भी p है और यहाँ पे भी p है, तो p कॉमन रहेगा नीचे, अपॉन p रहेगा डेफिनेटली, और y इंटू साइन थीटा अपॉन p भी रहेगा, बट वो अपॉन p को अपन RHS में भेज देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी शक्ल होती है इक्वेशन की, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है और उस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन दे रखा है, तो आप समझ जाना कि हम लोग इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल सकते हैं। मैं आपको रटने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा ये चीज, आप भूल जाते हो तो इवन आफ्टर दैट इट इज फाइन, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भूल जाओ, लेकिन आपको तरीका याद होना चाहिए कि अपन ने क्या करा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये कोऑर्डिनेट ही निकाल डाले, बस। उसके बाद तो फिर बच्चों का खेल। ठीक है, तो ये आपको 25th क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, लास्ट ईयर मैंने शायद किया था, तो नॉट 25th, माय बैड, ज़रूर 44th या 45th ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना? मेरे को लोकेशन उसका याद है, सेकंड पेज, सेकंड कॉलम, लास्ट के 2-3 क्वेश्चन में से कोई एक है, ज़रूर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। कन्वर्ट द लाइन इनटू, ठीक है, अब ये तो, अब अपने को क्या करना है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। लिखिए सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा एक बात बताइए, रफ में देखना है ना, अगर किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट 3 है ना, x इंटरसेप्ट कितना है बच्चों? 3, और y इंटरसेप्ट 4 है, लेट अस से, तो लाइन कैसी दिखेगी? यहाँ पर 3 पे कट करेगी और y को 4 पे कट करेगी, है ना? मतलब 3,0 और 0,4, है ना? भावनाओं को समझो, ये हो जाएगा आपका लाइन। अगर आपका x इंटरसेप्ट -3 है, ध्यान से देखिएगा, और y इंटरसेप्ट
-4 है। अभी क्या अपन इंटरसेप्ट को तो लेंथ बोलते हैं और लेंथ नेगेटिव होती नहीं है, बट अपने को एक कन्वेंशन पता होना चाहिए ना कि इंटरसेप्ट का नेगेटिव होने का मतलब होता क्या है ना। तो x-3 इंटरसेप्ट मतलब लाइन आपकी -3,0 पर कट कर रही है और -4 मतलब 0,-4 पर भी कट कर रही है। तो ये दोनों पॉइंट पर कट कर रही है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन, है ना। ये छोटा सा फील आपको होना चाहिए कि इंटरसेप्ट जो होता है अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है, और नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है। सही। तो लिखिए लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पहले आपको है ना हिंदी में समझा दूँ, चलो छोड़ो, छोटा सा ही पॉइंट है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं, पहले लिख लेते हैं। लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट will have slope always equal to -1। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है ना कि लेंथ, सिर्फ लेंथ में नहीं, इंटरसेप्ट जो होता है उसको अपन साइन के साथ भी देखते हैं ना, क्योंकि इंटरसेप्ट 3 होना, मान लो एक्स इंटरसेप्ट 3 है और किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट -3 है, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, दोनों का एक्स इंटरसेप्ट बराबर नहीं है ना। एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, तो दोनों का मतलब अलग अलग होता है ना। ध्यान से देखिएगा, लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट विल हैव स्लोप ऑलवेज इक्वल टू 1। तो मैं आपके सामने है ना कुछ छोटे मोटे केस रखता हूँ। मान लो अपने पास ये एक सेकेंड, हाँ भाई, देखिए हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है और मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है और ये वाला इंटरसेप्ट जो है वो a,0 है और ये वाला इंटरसेप्ट 0,a है। क्या दोनों का लेंथ बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल बराबर है ना। क्या दोनों इंटरसेप्ट का साइन भी बराबर आएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो दोनों का लेंथ क्या आएगा? बराबर आएगा। तो बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल, है ना। लेंथ बराबर आना नहीं मतलब साइन भी बराबर आ रहा है दोनों का, तो दोनों इंटरसेप्ट बराबर है। और अगर दोनों इंटरसेप्ट बराबर है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एंगल 45 डिग्री होगा भाई, क्योंकि ये लेंथ बराबर है और ये लेंथ बराबर है ना। अगर आप चाहो इसको थीटा मान लो, tan थीटा कितना हो जाएगा? साइड ऑपोजिट, साइड ऑपोजिट कितनी है? मान लो ये a है और ये भी a, मान लो क्या a एक्चुअल में है, तो a/a 1। तो tan थीटा 1 कब आता है? जब थीटा 45 हो, तो ये वाला थीटा जो होगा वो 45 हो जाएगा, है ना। या तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल से देख लो कि ये 90 है और ये दोनों लेंथ बराबर है, तो ये 45 होगा। बहुत सारा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं अपन। मैं तो बता देता हूँ भाई, क्योंकि है ना ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता ना कि कौन बच्चा कब फड़फड़ा जाए, तो वही बता देना चाहिए। तो ये हो गया अपना 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री हो गया तो इंक्लिनेशन ये नहीं ना, दिस इज नॉट द इंक्लिनेशन ना। इंक्लिनेशन तो ये वाला होगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल आता है वो इंक्लिनेशन, और ये आ जाएगा 135 डिग्री सप्लीमेंट टू 45 डिग्री। और इस इंक्लिनेशन का जो ये इंक्लिनेशन है, दिस इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, और इसका स्लोप कितना आ जाएगा? tan 135 डिग्री। ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ tan 35 -1 होता है, tan 135 -1 होता है। ऐसा एक और केस देखते हैं अपन, ठीक है। अब क्या होता है ना कि मेरे पास, चलो एक लाइन और मैं बता देता हूँ आपको कि ये है, दिस इज 0,a और ये है -a,0। तो क्या ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर है? नो, दे आर नॉट इक्वल। दे आर इक्वल इन लेंथ बट दे आर नॉट इक्वल इन साइन। एक्स इंटरसेप्ट बोलो -a, वाई इंटरसेप्ट बोलो +a। अच्छा, तो दोनों बराबर नहीं हुए। दोनों बराबर नहीं हुए तो दिस इज नॉट द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोथ इंटरसेप्ट आर नॉट इक्वल। यहां पर स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका 45 डिग्री और स्लोप हो जाएगा tan 45, दैट इज 1, है ना। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि अगर इक्वल इंटरसेप्ट है तो स्लोप हमेशा -1 होगा, है ना। बट दिस इज नॉट द केस, सो वी नीड नॉट ड्रॉ इट। अगर आपने ड्रॉ कर भी लिया है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए नॉट इंटरसेप्ट नॉट इक्वल या नॉट इक्वल इंटरसेप्ट।
बिल्कुल सही बात है, बट इस केस में स्लोप जरूर आपका -1 हो जाएगा, बट इक्वल इंटरसेप्ट वाला केस जो है वो एक ये भी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका एक्स इंटरसेप्ट -a हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट आपका वो भी -a हो जाएगा। तो आपका थीटा जो इंक्लिनेशन रहेगा वो मैं लिखता हूँ -a,0। तो ये वाला एंगल कितना होगा 45। अब ये वाला एंगल अगर 45 है तो ये एंगल जाहिर सी बात है आपका इंक्लिनेशन होगा, है ना। इंक्लिनेशन ये होगा और ये 135 हो जाएगा, है ना। तो खेल खत्म। यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए कि स्लोप इधर भी क्या हो जाएगा आपका -1 tan 135 डिग्री। खैर ये सब बातें बताने की नहीं होती है ना। लेकिन क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, अ लाइन विच इज इक्वली विच हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ऐसा a,0 और -a,0 क्या इंटरसेप्ट इक्वल है? नो। एक्स इंटरसेप्ट कितना है a, वाई इंटरसेप्ट कितना है -a। क्या इंटरसेप्ट का लेंथ बराबर है? हाँ लेंथ बराबर है, बट इंटरसेप्ट बराबर नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट बराबर नहीं है तो दिस इज नॉट द केस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट फिर भी क्योंकि अपन ने इसकी बात छेड़ दी है तो इसका स्लोप निकाल देते हैं। कई बार केबीसी में होता है ना कि आपने चलो फ्लिप द क्वेश्चन कर दिया है लेकिन आंसर तो बता दो इसका। तो इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप आ जाएगा, पहले तो इंक्लिनेशन इसका आ जाएगा 45 डिग्री। आई डोंट थिंक कि मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। ये 45 आएगा क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है, तो इक्विलेटरल 45, वर्टिकली अपोजिट ये भी 45 और ये 45 है तो ये इंक्लिनेशन है। तो इसका स्लोप आ जाएगा tan 45 दैट इज 1। ठीक है, बहुत ही बेसिक और ट्रिवियल बातें हैं ये। लिख लीजिए आप, है ना। थोड़ी देर तक मैं आपकी स्क्रीन पे ये रखता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर अपन एक और पॉइंट लिखेंगे विच इज़ वेरी वेरी सिमिलर, है ना। काफ़ी सिमिलर है, इसी के जैसा ही है। तो मेरे को बस आपको फ़र्क समझाना था कि इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब होता क्या है। आप ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों गलत है, मतलब इस पर क्रॉस करना चाहिए। आपको इक्वल इंटरसेप्ट में ऐसा नहीं सोचना है, आपको ऐसा और ऐसा सोचना है, ठीक है ना, कि साइन भी इक्वल हो और लेंथ भी बराबर हो। ठीक है, लिखिए भाई पॉइंट नंबर 2। अब ये बताइए, लाइन इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है? लाइंस इंटीग्रेटेड जॉइन के तो मेरा पोर्शन पीछे रह जाएगा, नहीं रहेगा, है ना। बिल्कुल, हम कोई इंटीग्रेशन वालों के साथ भेदभाव थोड़ी करेंगे यार। इंटीग्रेटेड वालों के साथ बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा आपका। स्कूल के पोर्शन की अगर आप बात कर रहे हो तो आई कैन नॉट से, क्योंकि स्कूल का पोर्शन तो खैर देखो यार, जो भी है आपका हम ही लोग हैं, है ना। तो हम लोग आपका पोर्शन पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और हाँ, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, मैंने कल बात की थी सर से, तो आप है ना ऑफिस वाले नंबर पे पवार सर से कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। याद से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, वो करा देंगे आपका काम, उन्होंने कंफर्म करके बताया मुझे, ठीक है। और ये सबके लिए बोल रहा हूँ मैं आई एम नॉट फोर्सिंग भाई, किसी को मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर इन केस आपको इंटीग्रेटेड बैच में आना है तो टाइम रहते हैं मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए ना। खैर वो तो आपका पर्सनल चॉइस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में इक्वल पढ़ाई होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, लाइंस इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस विल हैव स्लोप +-1। मतलब क्या हो गया कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हो जाता है, मैं समझाता हूँ ना, देखिएगा कि एक तो आपकी ये वाली लाइन हो जाएगी, देखना 4 ग्राफ बनाऊंगा मैं इस बार भी, तो पहले ही बना देता हूँ मैं चारों ग्राफ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अभी रेडी? देखिए ध्यान से, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि मान लो अपने पास ये वाली लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, अभी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना।
सेकंड पॉइंट चालू है ना? हाँ सेकंड पॉइंट चालू है ना, बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। विवेक आपकी बात को मैं रिप्लाई करता हूँ ना, थोड़ा इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ पहले, लिखिए इसको। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ जो इसका इंटरनल एंगल बन रहा है या इंक्लिनेशन है, और जो वाई एक्सिस के साथ इसका जो इंक्लिनेशन है वो दोनों बराबर है। कोई भी इंक्लिनेशन ले लो आप, कोई भी, ठीक है। आप चाहे ये वाला ले लो तो फिर यहाँ पे भी ये वाला लेना पड़ेगा। बोथ द इंक्लिनेशंस आर इक्वल, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा है। और ऐसा अगर होता है, ऐसा अगर होता है तो आपका स्लोप जो आएगा, आपका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा। भाई ये 90 है, ये 90 है, और अगर ये वाले दोनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों को झक मार के 45 होना पड़ेगा, है ना। अरे भाई जब आइसोसेलेस ट्रायंगल है और राइट आइसोसेलेस है तो एक 90 तो बाकी दोनों 45 होंगे ही होंगे, और ये 45 हो गया तो ये 135 हो गया, 135 हो गया तो स्लोप कितना हो गया इसका, -1, ठीक है। देखो मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि ये तिरछी लाइन है, ऐसी वाली तिरछी होती है और ऐसी वाली सीधी होती है। इनका स्लोप नेगेटिव होता है और इनका स्लोप पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको कल फील दिला चुका हूँ ना, वो फील फैक्टर पे सब कुछ काम करता है। चलो एक और लाइन बनाते हैं अपन। ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। इंटरनल एंगल में ले लेता हूँ ना, ताकि मेरे को थोड़ा देखने में आसानी हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपने हमको ये सिखाया था कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल लो। हाँ दैट वाज इंक्लिनेशन, आप वैसे भी देख सकते हो। फिर आपको वाई एक्सिस से भी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से देखना पड़ेगा, है ना। बट उतना टेंशन मत लो आप। इक्वली इंक्लाइंड मतलब दोनों का जो अंदर वाला इंटरनल एंगल है वो दोनों इक्वल है, लफड़ा ही खत्म, है ना। तो जब भी आपको ये वर्ड आए इक्वली इंक्लाइंड, तो आप ये वाला फोटो, चारों फोटो जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ वो देखना। इस केस में स्लोप 1 हो जाएगा, है ना। ये वाले केस में अगर ये इंटरनल थीटा, ये वाला थीटा इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के साथ ये थीटा थीटा बना रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, -1। सॉरी तिरछी लाइन है ना, -1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये 45 होगा ना, ये वाला 45 होगा, है ना। तो ये वाला एंगल तो स्लोप कहलाएगा, ये हो जाएगा 135। हालांकि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो तिरछी लाइन है तो -1, सीधी लाइन है तो 1, है ना। इस पर्टिकुलर केस में जब इक्वली इंक्लाइंड हो तो या तो 1 होगा या तो -1। ये वाला केस भी देख लीजिए, 45 45, या तो 1 होगा या तो -1 होगा। अब भाई सीधी लाइन है तो 1 होगा, ठीक है ना। ऑब्जर्वेशन को एकदम अपने को कड़क रखना है, फास्ट, ठीक है। बनाइए इसको जल्दी से, क्योंकि मैं फिर स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग बोलते हैं कि सर लिख नहीं पाए, इसलिए लिख लो पहले अच्छे से। हाँ भाई सर 12th में सर बाकी के इंटीग्रेटेड जो 11th से है उनका पोर्शन आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि मैं 11th में कॉलेज में था। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी तो ऑनलाइन चल रही है अपनी क्लास, और उनका पोर्शन कभी भी आगे नहीं रहता है। दोनों बैच का पोर्शन हमेशा 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 सेम रहता है, ठीक है। हार्डली 1 या 2 लेक्चर पीछे रहता है शाम वालों का, कभी कभार। ठीक है सागर, हाँ सेकंड पॉइंट चालू है बिल्कुल, अभी थर्ड पॉइंट चालू है और उसका डायग्राम निकालेंगे अपन। तो द लाइन कटिंग ऑफ, लिखिए अगला पॉइंट। मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, तो आप अगर ऊपर वाला लिख रहे हैं तो ऊपर वाला लिखते रहिए। लिखिए द लाइन कटिंग ऑफ इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस from origin will have slope equals to +-1। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको नॉन जीरो डिस्टेंसेस की बात कर रहा है ना। इंटरसेप्ट में क्या होता है ना, इंटरसेप्ट में साइन आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही, डिस्टेंस की बात हो रही है। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट। लेट अस से वी हैव दिस लाइन और दिस लाइन, और दिस लाइन, ठीक है। अभी लाइन बना रहा हूँ मैं ना, चारों लाइन मैंने बनाई, एक भी नहीं है। तो देखिए ये अपने पास एक लाइन है, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन। इन चारों लाइन में क्या खास बात है, खास बातें जो है वो अपन डिस्कस करते हैं कि इसका ओरिजिन से, ओरिजिन आपको समझ में आता है ना, ओ
O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये जो ब्लू वाला डिस्टेंस है, वन सेकेंड, इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, ओके, इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इट इज टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस। अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो अब ये इंटरसेप्ट की बात नहीं हो रही है, अभी बस डिस्टेंस की बात हो रही है ना। तो आपको फील आ जानी चाहिए कि भाई ये एंगल या तो, सॉरी, इस लाइन का स्लोप या तो बनाएगा या तो माइनस बनाएगा। कॉमन सेंस की बात है यार, ये तो अपन पूरा पढ़ चुके। अभी कटिंग ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस और कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, इसका मतलब अलग होता है। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट इक्वल होने का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस तो बराबर होना ही चाहिए, बट साइन प्लस या माइनस दोनों बराबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे यहाँ पर दोनों प्लस है और प्लस ए है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहाँ पर एक माइनस ए इंटरसेप्ट है और एक इंटरसेप्ट प्लस है, तो ये दिक्कत है ना। और ये दोनों इंटरसेप्ट जो है वो दोनों नेगेटिव है, तो ये इसको अपन इक्वल इंटरसेप्ट कहेंगे, इसको अपन इक्वल इंटरसेप्ट नहीं कहेंगे। और यहाँ पर देखा जाएगा तो आपको इक्वल डिस्टेंस बताना है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, इक्वल डिस्टेंस मतलब कुछ भी ले लो। अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1, तिरछी लाइन है ना, या तो 1 होगा या तो -1, ये सीधी लाइन है 1, ये तिरछी लाइन है -1, तिरछी मतलब ये ऐसी आड़ी, है ना, और ये जो है ये सीधी लाइन है 1, खत्म। अगर साइन सेम होगी इंटरसेप्ट की तो स्लोप नेगेटिव होगा, और डिफरेंट होगी तो हाँ, वो सब तो अपन 1000 रिजल्ट बना सकते हैं, बट मैं आपको बस ये टर्म समझाना चाह रहा था। इक्वल नॉन जीरो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है। तो ये तीनों पॉइंट वही बातों को कवर कर रहे हैं, है ना। ये हो गया आपका इक्वल इंटरसेप्ट, फर्स्ट और थर्ड केस इक्वल इंटरसेप्ट हो गए, है ना। और सेकेंड वाले में हो गया इक्वली इंक्लाइंड, चारों केस इक्वली इंक्लाइंड है, तो स्लोप या तो 1 हो गया तो -1, और ये भी हो गया आपका। ठीक है, आ जाइए भाई, क्वेश्चन करते हैं अपन। आप ऊपर वाला ही कॉपी करिए, जब तक मैं क्वेश्चन तो लिख ही देता हूँ। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट, find the locus of midpoint of AB if the line passes from if the line passes from 1, 2, ठीक है, ऐसा एक पॉइंट ले लिया। देखो, आपको नॉन जीरो इक्वल डिस्टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात तो सुनो आप। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक बात बताओ मुझे आप। मान लो कि ये वाला पॉइंट है 3,0 है ना, और मान लो ये वाला पॉइंट है -3,0। ध्यान से देखो ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 3, और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस तो ये भी 3 है भाई, डिस्टेंस थोड़ी ना आप -3 कह दोगे। इंटरसेप्ट अगर बोलते हैं अपन, तो इंटरसेप्ट हो जाएगा -3। इंटरसेप्ट में अपने को साइन साथ में कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो सिर्फ आपको लंबाई, जो लेंथ होती है वो नापना है ना। वो तो अपन टेप रख के नाप सकते हैं, जो मेजरिंग टेप होता है। तो मेजरिंग टेप ये थोड़ी बोलेगा कि भाई अब -3 डिस्टेंस है, वो तो वही बताएगा ना। अच्छे से बना देता हूँ मैं, ओके। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AB इफ द लाइन पासेस फ्रॉम 1, 2, ठीक है। हो सकता है अपने पास कोई लाइन रही हो, ये भी हो सकती है लाइन, है ना, और लाइन ये भी हो सकती है। मैं ऐसी लाइन बनाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, एंड वी हैव दिस लाइन, ये लाइन है अपने पास। अब ये लाइन जो है वो 1, 2 से भी पास कर रही है ना। मे बी 1, 2 कहीं पर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, दैट वी विल सी। नॉन जीरो की, अरे यार कैसी बात कर रहे हो आप लोग, डिस्टेंस जीरो हो सकता है क्या कभी? डिस्टेंस जीरो हो गया तो ओरिजिन से पास करने लग जाएगी ना लाइन, तो कैसी बात कर रहे हो आप लोग यार। जीरो डिस्टेंस तो हो ही नहीं सकता ना, डिस्टेंस तो अपन नॉन नेगेटिव या नॉन जीरो ही बोलते हैं।
वरना आपका अगर ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 0 हो गया मतलब लाइन ऐसी पास कर गई, तो जरूरी नहीं है, तब उस केस में जरूरी नहीं है कि आपका स्लोप जो होगा +-1 होगा ना, उस केस में आपका स्लोप कुछ भी हो सकता है यार, ऐसा हो सकता है ना, या ऐसा हो सकता है, हजारों लाइन बन सकती है जो ओरिजिन से पास हो रही हो, है ना, कटिंग ऑफ 0 डिस्टेंस। तो थोड़ा सा सोचो बच्चों। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये वाली लाइन जो है वो 1,2 से पास कर रही है। अब आपको क्या करना है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम दी है, तो आपको फोटो दिया जाएगा साथ में, है ना। तो मान लीजिए फोटो दिया हुआ है आपको, अब इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना, और ये लाइन जो है 1,2 से पास कर ही रही है। तो लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉइंट इज 1,2 एंड इसका मिड पॉइंट अपन जिसका लोकस निकालना है उसको P मान लेते हैं और उसको H, K मान लेते हैं। शांति रखो, बहुत ईजी है ना। ठीक है, फोटो आपको दिया जाएगा इसमें। एक्चुअल में क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अधूरा सा था, बट आपको फोटो ज़रूर दिया जाएगा या ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा कि जो ए और बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कट कर रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर ए पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस पर बी पे कट कर रहा है, वॉट एवर, ऐसा आपको दिया जाएगा। अच्छे से मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा लिख दिया, बट अभी अपने को समझ में आ गया है। अपने को मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है तो ये मिड पॉइंट है ना। चलिए, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 2h, 0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, 2 के। पहले फड़फड़ाने से पहले दिमाग लगाया करो, है ना, क्योंकि भाई 2h प्लस 0/2 वो आएगा h। मिड पॉइंट थ्योरम ये तो कहता है ना। तो 2h, 0 और 0, 2 के ये पॉइंट्स अपने हो गए। अब लाइन की इक्वेशन में इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ, x अपॉन x का इंटरसेप्ट कितना है, x का इंटरसेप्ट 2h प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट वो क्या आ जाएगा 2k। दिस इज इक्वल टू 1। अभी ध्यान से देखिएगा ना, विवेक या सागर किसी ने मुझसे पूछा था कि सर आप h, k की जगह x, y क्यों नहीं रख देते हो, है ना, किसी ने पूछा था मेरे से डे 1 पे। तो h, k की जगह अगर मैंने x, y रखा होता तो यहाँ पर क्या आता है 2x अपॉन x अपॉन 2x और y अपॉन 2y। अपन कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सा x क्या है कौन सा y क्या है। इसको अपन h, k x, y, ये अपनी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, और एक और चीज दे रखी कि लाइन जो है वो 1,2 से पास कर रही है ना। तो ये वाली लाइन जो है वो 1,2 से पास कर रही है, तो मतलब 1,2 विल बी सेटिस्फाइंग दिस लाइन। तो आप x की जगह 1 रख दो 1/2h और y की जगह 2 रख दो 2/2k, तो भी ये लाइन LHS RHS को इक्वल होल्ड करवा देगी, है ना, क्योंकि पॉइंट है उस लाइन पे तो सेटिस्फाई करेगा भाई। ठीक है, तो ये आपकी अब इक्वेशन ऑफ लाइन आई है। लोकस अभी फाइनल अपना नहीं आया। अब अपने को देखना है कि क्या अपन उस स्टेज पर पहुंच गए जहां पर h और k के अलावा कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं है। तो अपन अब क्या कर सकते हैं, h की जगह x डाल सकते हैं और k की जगह y डाल सकते हैं ना। कंफ्यूजन होता है कि सर फिर ये वाला एक्स वाई क्या था। भाई वो तो मैं लाइन की इक्वेशन लिखता था ना, जैसे x अपॉन x का इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1, वैसे ही लिखा मैंने। फिर उसके बाद ये जो इंटरसेप्ट है तो नंबर होते हैं, ये तो वही नंबर होते हैं ना 1 2 3 4 टाइप के। तो उसको अपन ने h, k रखा है यहाँ पे, तो अपने को फोकस रखना है कि h, k को ही लास्ट में रिप्लेस करते हैं। तो इस पॉइंट पर अपन ने ये वाले जो x, y इनको हटाने के लिए एक खूबसूरत सा पॉइंट जो यहाँ पे रखा हुआ था, जो लाइन पर रखा हुआ है, उस पॉइंट को इस लाइन पर सेटिस्फाई करा दिया, करा सकते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। बट लोकस ऐसे थोड़ी ना कंप्लीट होता है, h और k को रिप्लेस कर दो तो 1/2x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1, ये 2 कैंसिल हो गई। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड अपना बहुत प्यारा लोकस नहीं है। सागर ने पूछा था। अगला क्वेश्चन लिखिए।
एक मिनट रुक जाओ। ओके, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through point -2, 3 if the point divides the portion of line between the axis, the portion, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कंप्लीट है, इसकी लैंग्वेज अच्छी है। the portion of line between the axis in the ratio 2:3। मॉड्यूल के क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही नहीं है अभी तक, है ना? क्यों नहीं दिया मैंने? क्योंकि मैं कंप्लीट कराना चाहता हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो 1 घंटे के लेक्चर में हो ही नहीं पाता ना यार। एक तो क्या होता है ना कि लेक्चर स्टार्ट होता है तो अपने को मोमेंटम बनाने में कम से कम 15 मिनट लग जाता है या 20 मिनट तो लग ही जाता है। अंग्रेजी समझ के बाहर लिख तो लो, समझ के बाहर तो जा रहा है, मैं समझा दूंगा ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 3। एक स्ट्रेट लाइन है वो -2, 3 से पास कर रही है और जो पॉइंट है -2, 3, है ना? जो पॉइंट है -2, 3, मान लो कि -2 इधर आएगा ना कहीं और 3 इधर कहीं आएगा, तो मैं कोई बीच में मान लेता हूँ कि ये कोई पॉइंट होगा। थोड़ा सा करेक्ट बना दिया मैंने डायग्राम, है ना? जरूरत नहीं है वैसे, इसको अपन पॉइंट कुछ मान लेंगे, है ना? -2, 3 पासिंग थ्रू द पॉइंट मंकी, है ना? एंड इफ द पॉइंट डिवाइड्स द पोर्शन ऑफ द लाइन, मतलब ये वाला जो पॉइंट मंकी है वो डिवाइड कर रहा है पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सेस, मतलब ये एक्सेस, ये इसको अपन बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को इसको ए मान लेते हैं, तो ये ए बी पोर्शन जो है लाइन का, इस पोर्शन को वो 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं, है ना? पोर्शन बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 2:3। तो आप ये वाला रेशियो जो है इसको 2 इसको 3 मानेंगे क्योंकि एक्सेस बोला है आपको, तो इसका मतलब एक्सेस, ये देखिए आप ध्यान से स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए ना, अंग्रेजी थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। एक्सेस और एक्सेस दोनों में फर्क होता है। एक्सेस होता है प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, इसमें एक्स और वाई एक्सेस दोनों इंक्लूड है ना? एक्सेस मतलब दोनों एक्सेस, और एक्सेस मतलब क्या हो जाता है, या तो एक्स एक्सेस या तो वाई एक्सेस, वो स्पेसिफाई कर देगा आपको, है ना? इसका प्लूरल एक्सेसेस नहीं होता है, इसका प्लूरल एक्सेस होता है, ये पता होना चाहिए, पता नहीं होता है तो फिर दिक्कत जाती है। तो बिटवीन द एक्सेस, तो बिटवीन दी एक्सेस लिखा हो आपके पास, इसका मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, है ना? और रेशियो क्या है 2:3, मतलब एक्स वाले की तरफ आप 2 मानो और वाई वाले की तरफ आप 3 मानो। हमेशा ऐसे ही कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे 2 माना है ना? वरना डाउट ये भी आता है कि सर 2:3 ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा क्यों नहीं लिखा आपने? तो कन्वेंशन है, लिखते जाइए ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो ये वाला पॉइंट मैं निकाल सकता हूँ और ये वाला पॉइंट भी मैं निकाल सकता हूँ, काफी आसान है भाई। 2:3 मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल लेंगे ना, ठीक है? तो चलो वो तो अपन निकाल लेंगे, कैसे निकाले बताइए? इसको चलो अल्फा कॉमा 0 मान लो, है ना? और इसको बीटा कॉमा 0 मान लो, सॉरी 0 कॉमा बीटा, ठीक है? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? 2 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2 + 3 मतलब 5, डायरेक्टली 5 लिखो ना,
दिस मस्ट बी इक्वल टू -2 और 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 3 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए आराम से, ये 3 है ना, तो 3 की वैल्यू आ जाएगी, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट है ना, तो 2 इंटू दूर वाला एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ये 3 इंटू दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट, मैंने एक्स बोल दिया था गलती से, है ना, 2 इंटू दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट प्लस 3 इंटू दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, दिस इज इक्वल 3, खत्म। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा कितना आ जाएगा? -10/3। ओके, तो लेट मी जस्ट राइट इट हियर, दिस implies दैट अल्फा इज इक्वल टू -10/3 और यहाँ से बीटा कितना आ जाएगा? 15/2। ओके, तो मेरे को अल्फा पता चल गया है, अल्फा कितना है? -10/3, 0 एंड बीटा कितना है? 0,15/3 2, सॉरी। बस, तो आपका आंसर आ गया ना यहाँ से। अरे इंटरसेप्ट पता चल गया, मतलब भगवान का पता मिल गया अपने को कि भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान यहाँ रहते हैं, x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, खत्म, लफड़ा ही खत्म हो गया। 3 + 2 6 लिख दिया। बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके जो क्लास वर्क वाले क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, जो अपन क्लास में करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, उसको अपन कल करेंगे। तो वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको? वो क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे और हैंड रिटन क्वेश्चन रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख कर दे दूंगा और उसका PDF बनाकर अभी अपलोड करूंगा। 4-5 क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। अलॉन्ग विद दैट आपको मॉड्यूल सॉल्व करना रहेगा। उससे पहले, है ना, अपन एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज एंगल बिटवीन द 2 लाइन्स। और वो वाले क्वेश्चन कल आप सॉल्व करो घर पे, और फिर कल अपन उसको डिस्कस करेंगे, बिटवीन द 2 लाइन्स। ठीक है, -10/3 है वो सर। अरे यार, जान ले लो बच्चे की, हाँ, भावनाओं को समझ जाओ। ठीक है, अच्छा, वो बता दिया करो, है ना, अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम भावनाओं को समझ जाया करो। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, ये तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अपना, है ना। इसमें आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि tan of a minus b क्या होता है। tan of a minus b होता है tan a, सुनो मेरी बात, ये खत्म नहीं। यूनिवर्स कितना पीसफुल होता अगर फॉर्मूला ऐसा होता तो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। फॉर्मूला होता है 1/tan a tan b। कुछ 4 बच्चों को या 5 बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं पता होगा जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, बट इससे ज़्यादा मैं आपको पढ़ाऊंगा भी नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तब भी यही बोलूंगा कि ये फॉर्मूला याद कर लो, है ना, कौन सा इसका डेरिवेशन बताने वाला हूँ। तो tan of a minus b का फॉर्मूला क्या होता है? tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b। ठीक है, अब कोई ना कोई बच्चा एकदम से लिखेगा सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दूंगा ना, वो भी। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दिस इज प्री रिक्विजिट। ये कंसेप्ट पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब 2 लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वो अपने को पढ़ना है। तो लेट अस से वी हैव दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना, एंड हमारे पास एक लाइन है। लेट अस से अपने पास येलो वाली लाइन है, और येलो वाली लाइन का इंक्लिनेशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज α1। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वी हैव वन मोर लाइन, लेट अस से ब्लू वाली लाइन, एंड ये इस तरह से है ना, लेट मी ड्रॉ इट अ बिट मोर स्ट्रेट। ठीक है, तो ये वाली लाइन का जो इंक्लिनेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, दैट इज α2। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये हो गया अपना दोनों लाइंस। अब इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है थीटा, है ना, ये जो लाइन के बीच में एंगल है थीटा, मुझे इस एंगल को निकालना है।
तो मेरे को क्या क्या गिवन है, आई हैव बीन गिवन लाइन 1 एंड इट्स इंक्लिनेशन, लाइन 2 एंड इट्स इंक्लिनेशन। ठीक है, अब दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आ रहा है वो निकालना है मुझे। फिर एक बच्चा आके बोलता है कि सर ये वाला एंगल दोनों लाइन के बीच का एंगल है, माना हमने, बट दोनों लाइन के बीच में ये वाला एंगल भी तो हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट 180 माइनस थीटा। नहीं आया समझ में? अरे भाई लाइन के बीच में एंगल कोई भी, भाई ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो एक एक्यूट है एक ऑब्ट्यूज है, तो कौन सा लेंगे अपन, है ना, कौन सा लेंगे? देखिए तरीका ये कहता है कि अपन हमेशा एक्यूट लेंगे और ऑब्ट्यूज तो निकल ही जाएगा, है ना। वी विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। ठीक है, ठीक है, तो दो एंगल्स रहेंगे हमेशा लाइन के बीच में, वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये जो थीटा है ना, इस थीटा के बारे में थोड़ा सा अपन बात करते हैं। अच्छा ये वाली जो लाइन है बच्चों ध्यान से देखना है ना, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए इसमें, बाद में क्या लगेगा ना आपको कि थोड़ा सा हैवी हो गया टॉपिक, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और ये रफ वाला पार्ट है, इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ बट अभी नहीं मिटा रहा हूँ, है ना, तो छोड़ दो इसको, तो चलो इसको नहीं मिटाते, हटाओ। अब ये वाली लाइन का जो स्लोप है वो निकाल सकते हैं अपन, बिकॉज वी नो द इंक्लिनेशन, राइट। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, m1, माँ बोल दो ना m1 क्या जा रहा है। और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसका स्लोप कितना मान लेते हैं m2। अच्छा m1 और m2 मैं दोनों लिख सकता हूँ, m1 क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा 1 और m2 क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा 2। यहाँ पर डाउट होगा तो बहुत मारूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। अब ये थीटा निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, थीटा। टारगेट क्या है हमेशा आपके दिमाग में, चाहे आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके दिमाग में टारगेट होना चाहिए कि भाई आपको करना क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए आपका। तो टारगेट इज टू फाइंड थीटा, है ना। ये लिखना मत आप, बट चलो लिख भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट है वो, टेंजेंट नहीं है। वी नीड टू फाइंड द थीटा। ओके, तो कैसे निकाला जाए थीटा बताइए। मैं क्या करता हूँ ना, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं अच्छा तरीका सोच रहा हूँ। ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, राइट, एंड ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो कहना इससे कि 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू, उससे बेहतर तरीका मेरे पास एक और है, वेरी नाइस। ओके देखिए अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं एंड विल जस्ट इरेज दिस आउट, क्योंकि ये तो आपने लिख ही लिया होगा। तो विल डू अ मिनी कंस्ट्रक्शन। हम लोग क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन और डॉटेड लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस और ये वाली डॉटेड लाइन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। मेरे ख्याल से इतना मुश्किल चीज नहीं है ये समझने के लिए। नाउ अगर ये पैरेलल है ना, तो देखिएगा ध्यान से, ये येलो वाली लाइन का जो एंगल है ये अल्फा 1 है, बड़ा वाला एंगल, है ना, और ये जो ब्लू वाली लाइन का एंगल है अल्फा 2 हो जाएगा दोनों, क्योंकि अगर ये अल्फा 1 है तो ये भी अल्फा 1 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से भाई, है ना। समझ में आ रहा है आपको, जो एक्स एक्सिस के साथ सेम पैरेलल के साथ अगर एंगल देखोगे तो वो सेम आता है। तो वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, दिस इज थीटा। ध्यान से देखो ना, जो भी बच्चा रोना स्टार्ट कर दिया है पहले एक बार देख तो लो, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये भी थीटा ही है। अरे थोड़ा बड़ा बना दिया इसका मतलब ये थोड़ी कि ये बड़ा हो गया है तो थीटा, दिस इज द थीटा। एंड मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये थीटा क्या है, बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, है ना, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, नो रॉकेट साइंस। सो अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज द थीटा। ओ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इज थीटा। तो यहाँ से मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस जो है दैट इज एक का इंक्लिनेशन माइनस दूसरे का इंक्लिनेशन। चलिए कुल इनफ, ठीक लगा अपने को देख के। नाउ मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ tan ले लेता हूँ। क्यों भाई, आपने cot क्यों नहीं लिया सर, या sin क्यों नहीं लिया, या कुछ और क्यों नहीं लिया? बता रहा हूँ भाई, क्योंकि पहली बात तो tan अल्फा 1 जो होता है उसको अपन स्लोप से रिप्लेस कर सकते हैं,
तो काहे अपन कॉट लेंगे या साइन लेंगे या कुछ और लेंगे? टैन लो ना भाई, जब अपने को स्लोप से डील करना आता है तो वी विल टेक टेंजेंट। तो टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स, है ना, आराम से धीरे धीरे लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, बोथ स्केल होता है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो LHS का टेंजेंट इज इक्वल टू RHS का टेंजेंट, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ठीक है। अच्छा, तो LHS तो अभी tan थीटा ही है, RHS में क्या है, क्या आ गया, tan A माइनस tan B आ गया। मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे, बट मिटा दूंगा बाद में। tan ऑफ A माइनस B क्या होता है, tan ऑफ A माइनस B होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, ठीक है ना, 1 प्लस tan A tan B, अरे क्या लिख रहा हूँ, tan A tan B, ओके। तो tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 क्या हो जाएगा, tan अल्फा 1 माइनस tan अल्फा 2 अपॉन 1 प्लस tan अल्फा 1 इंटू tan अल्फा 2। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। tan अल्फा 1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, है ना, m1। तो tan अल्फा 1 कितना हो जाएगा, m1, और सिमिलरली tan अल्फा 2 विल बी m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपकी लाइफ बदल के रख देगा, इट इज दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रहता है, कैसे याद रहता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा, उस थीटा का फॉर्मूला कैसे, अपन थीटा डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, अपन क्या निकालेंगे, उस थीटा का टेंजेंट निकालेंगे, और थीटा के टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसा रटा होना चाहिए आपको, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, डोंट वरी एट ऑल। अभी क्या होता है ना कि, क्या होता है कि आपने क्या करा कि आपको क्वेश्चन जो गिवन था, यहाँ पे एक बार देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, देखिए इधर, हाँ, मान लो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक लाइन का स्लोप है 7, एक लाइन का स्लोप 7 है और दूसरी लाइन का स्लोप है 2, बोल दिया मान लो। तो अब आप निकाल के बताइए, इसको 2 ले लो, इसको 7 ले लो, डजेंट मैटर, बट आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग, है ना। तो ये दोनों लाइन का स्लोप है, अब आपको बोलेगा इन दोनों लाइंस के बीच में जो थीटा है एंगल, वो निकाल के बताओ। तो आप क्या करोगे, अच्छा दोनों का स्लोप पता है आपको, तो दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको थीटा मान लेते हैं, उस थीटा का tan का फॉर्मूला अपने को पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ऊपर कितना आ गया, -5, और नीचे कितना आ गया, 16, ठीक है, -5/16 इज योर आंसर। लेकिन tan थीटा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब आपने कौन सा एंगल निकाल लिया, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, या एक्यूट। तो एक्यूट नहीं, एक्चुअल में तो ये ऑब्ट्यूज है, लेकिन मैं आपको जो बोलना चाह रहा था वो ये कि एक्यूट एंगल का जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है। मैं 3 बार बोलूंगा, एक्यूट एंगल का tan होता है पॉजिटिव, एक्यूट एंगल का tan होता है पॉजिटिव, है ना। तो लेकिन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये अपने पास ऑब्ट्यूज आ गया है। तो है ना, क्या होता है ना कि समाज में लड़ाई होने लगी कि कभी कभी आंसर नेगेटिव आ रहा है, कभी कभी पॉजिटिव आ रहा है। तो कभी कभी अपने को लाइंस के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है, कभी कभी लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल मिल रहा है। तो कुछ लोग लड़ने लगे कि नहीं यार, हमको हमेशा ऑब्ट्यूज दो या हमेशा एक्यूट दो। तो उसके लिए एक अपन ने क्या करा, है ना, एक डॉक्टर को बुलाया अपन ने, उसने बोला कि एक काम करो, यहाँ पे मॉडुलस लगा दो, अब जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव, झक मार के पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या करा, मॉडुलस लगा दिया ना फॉर्मूले में। तो अब आपका 5/16 जो आ रहा है वो आपको एक्यूट एंगल दे रहा है, बस। वी विल ऑलवेज गेट एक्यूट एंगल अगर अपन मॉडुलस लगाते हैं तो। मुझे पता है यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट आएगा, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले में हमेशा मॉडुलस लगाइए, खेल खत्म। आपको हमेशा जब भी मॉडुलस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, उसका tan इनवर्स अपन जरूर लेंगे, आप सही कह रहे हो। अरे सर, आप उस दिन तो बोले थे कि होमवर्क के लिए तैयार रहना, 41 तक क्वेश्चन करने, इसलिए मैंने बोल। हाँ, तैयार रहने को बोला था, बट अपना सिलेबस नहीं हो पाया था। मेरा प्रयास है कि मैं सिलेबस जो है वो कंप्लीट करा दूंगा जब तक, बट देखते हैं। लिखिए, until the angle between the lines, until the angle between the lines
are not 90 degree, there are always two angles between the lines. ठीक है, जिसमें से एक एक्यूट रहेगा and the other obtuse. ठीक है, अब आपको ये फॉर्मूले में आपने मॉडुलस लगा दिया होगा, है ना, लेकिन नहीं लगाया तो अच्छी बात है, लगा भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं. टू लिखिए, वी विल पुट मॉडुलस in the formula so that we always get the acute angle between the two lines. ठीक है, लफड़ाई खत्म, हमेशा एक्यूट निकालेंगे अपन, है ना, कोई टेंशन की बात ही नहीं है. और ऑप्ट्यूज निकालना हो तो उसको 180 माइनस कर देंगे, दैट इज थीटा. ठीक है, तो थीटा एक्यूट है, और यहाँ पे लिखिए टू गेट ऑप्ट्यूज एंगल या सिंपली लिखिए ऑप्ट्यूज एंगल जो रहेगा बिटवीन द लाइंस, ऑप्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइन विल बी पाई माइनस थीटा. ठीक है ना, 180 माइनस मत करना, क्योंकि एंगल हमेशा रेडियन में आएंगे, एंगल्स विल ऑलवेज बी इन द रेडियंस, तो आपको पाई माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपन नंबर से निकाल रहे हैं ना, m1 माइनस m2, ये m1 m2 स्लोप है और ये सब नंबर से, नंबर मतलब फिर सब कुछ रेडियन में आएगा, डिग्री होता तो फिर डिग्री में आता. ठीक है, काम की बात है. यहाँ पे मॉड लगा लिया था ना आपने, अच्छी बात है, काटने की जरूरत नहीं है, लगा तो कोई दिक्कत नहीं है. अब काम की बात देखते हैं. देखो भाई, tan थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द लाइंस, है ना, एंगल बिटवीन लाइन क्या होता है, दोनों लाइंस के स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 प्लस स्लोप का प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस, ये होता है एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला. हाँ हाँ, तो भी आएगा एक्यूट यार, लेकिन वही है ना, समाज में लड़ाई हो जाती है. अब तुम मेरे को बोल रहे पहले ऑप्ट्यूज निकाल लो, है ना, सागर बोलेगा नहीं सर मेरे को एक्यूट चाहिए हमेशा, तो दोनों लड़ लोगे ना, लड़ लोगे भाई, एक दूसरे के हाथ पांव तोड़ दोगे, तो अपन हमेशा एक्यूट निकालेंगे. कोई कुछ भी बोले, अपन हमेशा एक्यूट निकालेंगे, खत्म, टेंशन ही खत्म. और ऑप्ट्यूज निकालना है तो एक्यूट से अपन 180 माइनस कर देंगे. ठीक है, अब देखिए इसमें है ना एक खास ऑब्जर्वेशन, बहुत ही प्यारा ऑब्जर्वेशन, जो दुनिया का हर बच्चा चाहे वो कहीं पर भी हो, वो देख सकता है कि अगर दोनों स्लोप बराबर हो गए तो m1 माइनस m2 कितना हो जाएगा, 0, और दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0. और दोनों लाइंस के बीच में एंगल 0 कब होता है, जब दोनों लाइंस पैरेलल हो. नहीं आया समझ में, कुछ भी नहीं आया, एकदम हवाइया उड़ गई. देखो इधर, अगर दोनों लाइंस के बीच का जो दोनों लाइंस का जो स्लोप है m1 m2, अगर स्लोप बराबर हो गया, इसका मतलब द एंगल बिटवीन बोथ द लाइंस विल बी 0, tan थीटा 0 आ जाएगा ना उस केस में, तो थीटा 0, और थीटा 0 मतलब बोथ द लाइंस आर पैरेलल. कैन वी राइट इट, तो लिखिए इफ m1 is equal to m2, then lines become parallel to each other.
ठीक है। ऊपर वाला नोट डाउन कर लो जल्दी से, क्योंकि मेरे को क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड तो करनी है। ठीक है, लिखिए। अब ये बताइए मुझे, ध्यान से देखना प्लीज, इधर देखिए, हर किसी की, हर बच्चे की नजर इधर इधर होनी चाहिए। जो इधर नहीं देखेगा उसको पाप पड़ेगा। हाँ भाई, ये डिनोमिनेटर है ना। डिनोमिनेटर से सारी दुनिया को डर लगता है। क्यों? कहीं वो जीरो ना हो जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो क्या होता है ना कि भगवान भी पागल हो जाते हैं भाई कि ये क्या हो गया। मतलब शिव जी की तीसरी आंख खुल जाती है कि भाई ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई, अनर्थ हो गया, नॉनसेंस हो गया। तो नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर जीरो हो। तो अगर ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, इसका मतलब डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब m1 m2 m2 -1 हो जाए, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूं कि अगर दोनों क्या बोलते हैं, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 हो गया, छोड़ दो आज सब्जी लेने। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम लोग, रामू काका टाइप्स। पढ़ो ध्यान से, वरना जिंदगी भर सब्जी लाते रहोगे। ध्यान से पढ़ो। 2 मिनट 3 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ आप लोगों को। सिलेबस ही नहीं हो पा रहा है अपना, होमवर्क ही नहीं दे पा रहा हूँ। देखिए ध्यान से, इफ m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो ध्यान से देखना, ये डिनोमिनेटर क्या हो गया? जीरो। और RHS क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। tan थीटा नॉट डिफाइंड, मतलब tan थीटा नॉट डिफाइंड। tan थीटा नॉट डिफाइंड कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री हो। इसका मतलब, और थीटा 90 डिग्री मतलब दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। वट एक लाइन ऐसी हो सकती है और एक लाइन ऐसी हो सकती है। तो दोनों लाइंस के, और ये आपकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी ही भले ही, तो दोनों लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है ना। कब आता है? जब दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का सिंबल लगाता हूँ, ब्रेन को जल्दी समझ में आता है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए ध्यान से, ये काफी काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर दोनों लाइंस का स्लोप का प्रोडक्ट, एक दूसरे का प्रोडक्ट जो है वो -1 है, देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये भी हो गया कि अपन इसको है ना दूसरे तरीके से अगर पढ़ना चाहें, इफ स्लोप्स आर negative inverse of each other, negative inverse of each other, then the lines are perpendicular. If the slopes of two lines are negative inverse of each other, then the lines are perpendicular. मतलब क्या हो गया कि अगर आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि एक लाइन का स्लोप 7 है, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, है ना। तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन, इसका ये एग्जांपल आप लिखना मत, ये रफ है। तो अगर एक लाइन का स्लोप 7 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? उसका नेगेटिव इनवर्स। उल्टा तो करना ही है, बट नेगेटिव भी करना है। किसी एक लाइन का स्लोप अगर 2 है ना, तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? -1/2। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये पॉइंट मेरे को बस पढ़ाना था। अब आप 41 तक सॉल्व कर लो। मॉड्यूल जो है वो अप टू 41 सॉल्व कर लो। मॉड्यूल अप टू 41। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं लेक्चर खत्म करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये होमवर्क जो है अब डेली जाएगा सर के पास। मतलब होमवर्क कितने लोगों ने सॉल्व किया वो तो ईमेल आईडी से सर चेक करेंगे, है ना। तो वो आपको रोज अपडेट होगा, वो सर ही अपडेट करेंगे, मैं भी करूँगा, बट वो भी करेंगे। और होमवर्क जो है, जैसे आज मैंने लिखा मॉड्यूल अप टू 41 किसका? स्ट्रेट लाइंस का। स्ट्रेट लाइंस
लेवल 1 मॉड्यूल अप टू 41। ठीक है, ये आप करिए सॉल्व, बाकी अपन कल मिलते हैं, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। आपसे थोड़ा फाइट मारना पड़ेगा ना, और ये वाले परपेंडिकुलर लाइन बोल दिया अगर आपको, तो ये कंसेप्ट यूज करना रहेगा, है ना। ठीक है, हालांकि अपने क्लास में प्रैक्टिस कम करिए, क्योंकि वो अपन कल करेंगे। मैंने आज आपको थ्योरी पढ़ा दी, अपन कल क्लास इलस्ट्रेशंस करेंगे। चलो भाई, कल मिलते हैं अपन, है ना। बाय एवरीवन, होमवर्क करें आप लोग, मिलते हैं अपन कल, बाय बाय।